आप देख रहे हैं कि डी कार्टून, जिसमें आपको हंसी, फनी, ऐतिहासिक, रहस्यमिक, डरावनी, भयानक, खतरनाक और दिल दहलाने वाली वीडियोस मिलती है जो आपको बहुत पसंद आती है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आपके लिए एक कहानी है जिसका नाम है शेर सिंह और मेहरानगढ़ की फुसफुसाती दीवारें। जोधपुर शहर के बीचों बीच एक शरारती लड़का शेर सिंह रहता था। उसकी दुनिया उसके दोस्तों और उसकी पसंदीदा जगह विशाल मेहरानगढ़ किले के इर्द गिर्द घूमती थी। शेर सिंह के लिए यह किला सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं था, यह कहानियों, किंवदंतियों और रोमांच का एक जीता जागता खजाना था। वह अक्सर इसकी मोटी दीवारों के बीच, गुप्त सीढ़ियों पर और सुनसान रास्तों पर घंटों बिताता था। एक दिन सूरज की चिलचिलाती धूप में अपने दोस्तों से लुका छुपी खेलते हुए शेर सिंह एक छोटे से छिपे हुए दरवाजे से एक कमरे में घुस गया। कमरा धूल से भरा हुआ था और हवा में नमी की गंध थी। तभी उसकी नजर कमरे के बीच में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और पूरा कमरा चमकने लगा। शेर सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो वह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में था। वह खुद को एक पथरीली पहाड़ी पर खड़ा पाया। उसके चारों ओर मजदूर काम कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को तराश रहे थे और उन्हें सावधानी से एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे। उनके बीच एक तेजस्वी व्यक्ति खड़ा था जिसके माथे पर वीरता और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने आदेश दिया, इस पहाड़ी पर एक ऐसा किला बनाओ जो सदियों तक हमारी रक्षा करे। इसे इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन की हिम्मत न हो कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख सके। शेर सिंह ने अपने चारों ओर देखा और पहचान लिया कि ये वही पहाड़ी है जिसे आज चिड़िया तूंक के नाम से जाना जाता है। उस महान व्यक्ति को पहचानते हुए वह फुसफुसाया, राव जोधा। वह गवाह था कि कैसे राव जोधा 1599 में जोधपुर शहर और उसके संरक्षक मेहरानगढ़ किले की नींव रख रहे थे। जैसे ही राव जोधा का दृश्य धुंधला हुआ, शेर सिंह ने महसूस किया कि वह समय में आगे बढ़ गया है। अब वह किले के भीतरी आंगन में था। ढालों और तलवारों की खनक हवा में गूंज रही थी। उसने देखा कि महाराजा अजीत सिंह के सैनिक किले की दीवारों पर तैनात थे, जो एक विशाल मुगल सेना का सामना कर रहे थे। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, महाराजा ने हमें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर को मुगलों के नियंत्रण से वापस लेने का आदेश दिया है। शेर सिंह ने देखा कि कैसे जोधपुर के सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे और उन्होंने अपने खून और पसीने से अपनी भूमि को वापस जीता। अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब वह किले के फतेह पोल के पास था। उसने देखा कि दो हाथी अपनी सूंडों से पत्थरों को ढकेल रहे थे और उनके पीछे एक सैनिक था जिसके हाथ में एक लंबी मशाल थी। यह 1808 का समय था जब जयपुर के राजा मान सिंह ने जोधपुर पर हमला किया था। किले के द्वार बंद थे, लेकिन दुश्मन की सेना अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। शेर सिंह ने देखा कि कैसे जोधपुर के सैनिकों ने चतुराई से हाथियों पर भारी पत्थर गिराए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि यह पोल का नाम फतेह पोल क्यों रखा गया था। अंत में रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और शेर सिंह वापस उसी धूल भरे कमरे में आ गया। संदूक बंद था और शांति थी। उसके दोस्त उसे बाहर से पुकार रहे थे। जब वो बाहर आया तो वो शांत और गंभीर था। क्या हुआ शेर? उसके दोस्त ने पूछा। शेर सिंह ने मुस्कुराया और बोला, मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने इस किले को बनाया और बचाया। मैंने राव जोधा को देखा, अजीत सिंह को देखा
और मैंने उस बहादुर सैनिक को देखा जिसने हाथियों को वापस भगाया। उस दिन के बाद से शेर सिंह का मेहरानगढ़ के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक किताब था जिसकी हर दीवार पर एक कहानी लिखी थी। जब वह जयपोल को देखता तो उसे पता था कि ये महाराजा मान सिंह ने 1808 में जयपुर और बीकानेर की सेना पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और जब वह लोहापोल के पास जाता तो उसे देखता कि वहां कितनी रानियों ने अपने पतियों के अंतिम संस्कार के बाद खुद को सती कर लिया था। शेर सिंह ने हर दरवाजे, हर बुर्ज और हर कोने में इतिहास को महसूस किया। उसने अपने दोस्तों को उन कहानियों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जोधपुर के लोगों के साहस और शौर्य की एक जीवित गवाही है। और उसने तय कर लिया कि वह इन फुसफुसाती दीवारों से हर कहानी को सुनेगा और उसे हमेशा याद रखेगा।